हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, हमने जैसे कि वादा किया था और कम्युनिटी में हमने पोस्ट भी डाला था कि हम 1 जनवरी 2022 से रेगुलर वीडियो आप लोग को देंगे, ताकि मैट्रिक में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उन सभी का बेहतर तैयारी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। स्पेशली हम ये बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के हिंदी, जो कि पहला भाग है, उसके प्रथम चैप्टर, प्रथम अध्याय यानी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और सारी वीडियो आप तक पहुँचे समय से। आप क्लास में और क्लास ज़रूर देखें, वीडियो देखें, और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको स्पेशली वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर यहाँ पे है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसको लिखा है भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने इसे लिखा है, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। टोटल कुल मिलाकर के इस चैप्टर में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने लिया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सब कोई जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए, पहला वीडियो है, सॉरी यहाँ पे पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तीसरा, महात्मा गांधी। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है सही आंसर कौन होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? पहला ऑप्शन है श्रम विभाजन। दूसरा, धन विभाजन। तीसरा, जन विभाजन। चौथा, जाति विभाजन। 4 ऑप्शन आपके लिए। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा श्रम विभाजन के लिए। श्रम विभाजन जो है सही आंसर हो जाएगा। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। यहाँ पे खाली स्थान को पूर्ति करना है। ऑप्शन में आपके है प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका दोनों राइट आंसर होगा ए और बी। तो ये ऑप्शन आपका सी में बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, बताना है। ऑप्शन आपके पास है दिल्ली, मध्य प्रदेश, वाराणसी, बिहार।
1956 में दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शन में जो राइट होगा वो बताना है। तो 1956 में दिल्ली में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 5वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988, दूसरा 14 अप्रैल 1989, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890, चौथा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891। तो आपको क्या लगता है ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? क्या आंसर होगा कमेंट जरूर करें। तो आइए इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। महू नाम के गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आइए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? पहला ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूसरा ऑप्शन दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तीसरा तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, चौथा पानी और नमक के मिश्रण की तरह। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग भी कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो आइए इसका आंसर क्या होगा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 7वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन है आपके पास भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, राजगोपालचारी, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट करें। ऐसे हमको यहाँ पे आंसर सही लगता है भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 8वें नंबर प्रश्न पे, सभ्य समाज की आवश्यकता है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? पहला ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा श्रम विभाजन, तीसरा अणुबम, चौथा दूध पानी। क्या होना चाहिए? आप लोग भी कमेंट करिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सभ्य समाज की आवश्यकता है कि वह श्रम का विभाजन करे तो कार्य में कुशलता आएगी, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? जब प्राइमरी स्कूल से उनकी शिक्षा हो जाती है तो हायर एजुकेशन के लिए वे कहाँ जाते हैं? ऑप्शन दिया गया इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। 4 ऑप्शन है, आप आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस तरीके से 9 नंबर का जो आंसर होगा न्यूयॉर्क होगा। चलिए 10वें नंबर पे आते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में।
आप लोग बताएंगे क्या आंसर इसका सही होगा। सब कोई कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। 1936। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा इसे, ठीक है, इतिहास में भी मिला होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न पे देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार क्या है? इस चारों में सही आंसर क्या होगा? तो निबंध सही आंसर होगा। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक तरह का निबंध है। आइए अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे, द कास्ट्स इन इंडिया, ये भी भीमराव अम्बेडकर की है। द अनटचेबल्स हु आर दे, ये भी भीमराव अम्बेडकर की है। हु आर सुधराज, ये भी भीमराव अम्बेडकर की है। मतलब ये सही ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए अगला प्रश्न पे, 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? पहला ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, दूसरा है भाईचारे के लिए, तीसरा रूढ़िवादिता के लिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए। बिल्कुल सही जवाब होगा कार्य कुशलता के लिए। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? पहला ऑप्शन है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, चौथा ऑप्शन है हु इज सुधराज। 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है? जरूर जवाब दे। हमको आंसर लगता है सी नंबर, यानी बिल्कुल राइट आंसर ही होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर पे, आइए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया है, ठीक है। तो आइए ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके सामने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और कायस्थ। ब्राह्मण में नहीं हुआ था, क्षत्रिय परिवार में नहीं हुआ था, कायस्थ में नहीं हुआ था। मतलब इनका जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवारवाद में? क्या आंसर होगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए जातिवाद में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? जातिवाद में। आइए 17 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर होगा जातिवाद में। आइए 18 नंबर प्रश्न देखिए। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? पहला ऑप्शन है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आइए तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, ए नंबर सही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर पे ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप लोग भी आंसर कर सकते हो।
तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 19 किया और आएंगे लास्ट में 20वें नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। 4 ऑप्शन है, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। उद्योग धंधों की कमी को। चलिए, तो अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी जरूर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए, जाति प्रथा। जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माने हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम लोगों ने इस चैप्टर का 20 प्रश्न जो है कंप्लीट किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद 30 प्रश्न लेकर के आएंगे अगले चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।